नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी से जिस भर्ती के बारे में बात करूंगा, ये भर्ती है परमानेंट और अच्छी खासी सैलरी है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप लोग क्या कहते हो सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां की भर्तियां फिक्स होती हैं, लेकिन इस भर्ती में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस भर्ती में होगा आपका एग्जाम, और एग्जाम आपका हाई लेवल का नहीं होगा, बस आपकी योग्यता के अनुसार। यानी कि आपकी योग्यता है 8th क्लास, तो 8th क्लास के अनुसार, और 10th है तो 10th। ज्यादा हवाबाजी वाला एग्जाम नहीं है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरी की सारी अपडेट आ जाए। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। दरअसल ये भर्ती भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की है, लेकिन ये भर्ती आपकी इंटरव्यू पर आधारित नहीं है। तो ये भर्ती पहले आप अच्छे से समझिए, तसल्ली से देखिए। अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट वो है आपकी 17/4/2024, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट है जो, वो है आपकी 17/5/2024। तो आप जरूर इस भर्ती का फॉर्म भरें, और फॉर्म भी इसका ऑनलाइन है। मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है। तो अच्छे सीएससी सेंटर के वाले के पास जाना, अच्छे सीएससी जो अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सके और आपकी डिटेल्स भरकर सेंड कर सके। इसके इस भर्ती के आएंगे आपके पास एडमिट कार्ड, ठीक है। और उन एडमिट कार्ड को आप निकलवा लेना, तब आप एग्जाम में बैठोगे। और आपको एग्जाम के बाद मैं A to Z जानकारी दूंगा, एग्जाम की भी, किस लेवल का आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ बता दूंगा आपको। तो अब तक मैं आपसे बात कर रहा था, ये भर्ती है भैया परमानेंट। परमानेंट। अब सबसे पहले बात करूं मैं इंग्लिश स्टेनो। इसके लिए चाहिए हमें 12th क्लास पास, ठीक है बस। और इसकी जो पोस्ट है बच्चों, वो है 2, सिर्फ 2। और सैलरी बता दूं अब आपको, सैलरी, सरकारी नौकरी है भैया, सैलरी सुन लीजिए, 32,100 से लेकर 82,900 तक सैलरी। अब मोटा मोटी इन हैंड, इन हैंड यानी कि आपके हाथ में कितनी सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी भैया 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। ये है आपकी सैलरी। इससे अलग नंबर 1 बता दी, नंबर 2, इसमें आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए भैया, ठीक है, कंप्यूटर आना चाहिए। दूसरी बता दूं आपको, सैलरी, सॉरी, भर्ती LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए भी आपके पास 12th होनी चाहिए, प्लस में कंप्यूटर आना चाहिए। इसकी जो भर्तियां हैं भैया LDC की, वो 13 पोस्ट है भैया, 13 पोस्ट। सैलरी सुन लीजिए, 22,700 से लेकर 58,500 तक सैलरी मिलेगी आपको, 58,500 तक। अब आपके हाथ में जो इन हैंड सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी भैया 36,000 के आसपास, पहले महीने की सैलरी 36,000। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर मैं आपसे बात करूं, वो है आपकी प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर, प्रोसेस सर्वर के बारे में बात करूं तो 8th क्लास पास होने चाहिए भैया, 8th क्लास। और 17 प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है वो है टोटल 2, यानी कि 2। सैलरी सुन लीजिए, 21,000 से लेकर 54,000। और पहले महीने में जो आपको सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी इस प्रोसेस सर्वर की इन हैंड 36,000। पहले महीने की सैलरी 36,000। अगर आप टेस्ट क्लियर कर देते हो तो मैं सारी बात बताऊंगा, अंत तक बने रहिए, आपको एग्जाम भी बताऊंगा, A to Z चीज। पीएन, पीएन के बारे में अगर बात करूं तो 17 पोस्ट है भैया, 17 पोस्ट। सैलरी सुन लीजिए भैया, पीएन की भी 8th क्लास पास होने चाहिए। सैलरी सुन लीजिए भैया पीएन की, कमाल की बात है, 17,000 से लेकर 43,600, 43,600 रुपए आपको मिलेंगे पीएन, पीएन के लिए। अब आप सोच रहे हैं सर जी इन हैंड भी बताई दीजिए, इन हैंड में क्या जा रहा है। तो इन हैंड सैलरी मिलेगी भैया 28,000, 28,000 इन हैंड मिलेगी। टीए डीए अटरम सटरम जितने भी होते हैं, सब चीज मिलाकर 28,000। और आपको एक बात और बता दूं, रहना खाना सब कोर्ट का, रहना खाना सब कोर्ट का, इसीलिए कह रहा हूं, आपको अलग से कमरा मिलेगा, A to Z चीज मिलेगी, ठीक है। इससे अलग 5वें नंबर पर आपको ले चलता हूं, भर्ती स्वीपर। स्वीपर यानी कि सफाई वाला।
स्वीपर की एक पोस्ट है भैया। सैलरी सुन लीजिए, वही 8th क्लास पास होने चाहिए। सैलरी 17,000 से लेकर 43,600। इन हैंड 28,000 भी आपको इसी में मिलेगी, ठीक है, 28,000। अब जो लास्ट रह गई है आपकी 6th नंबर पर वैकेंसी, वो है आपकी चौकीदार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट गार्ड। और इसकी योग्यता भी 8th पास है। अब मैं आपको बता दूं, चौकीदार के लिए आपके पास सैलरी जो मिलेगी 17,000 प्लस 43,600, सेम 28,000 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है चौकीदार को। ये है इसकी कहानी। अब एज देखिए, एज है इसमें 18 से 40। हैंडीकैप यानी कि पीडब्ल्यूडी, उनके लिए भैया 18 से 45 साल। और 18 से 40 के बारे में बात करूं तो मैं एसटी और एससी के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट। ये है इस भर्ती की कहानी। पीडब्ल्यूडी के बारे में बता दी, और वो ही इससे अलग जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 45 साल ही, ठीक है भाई, इससे अलग। अब मैं आपको ले चलता हूं एज पर। एज आपकी काउंट होगी 1/1/2024 1/1/2024 से 18 से 40, 18 से 45 के आसपास आप होने चाहिए, जो छूट के अनुसार भी आप इतनी होने चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद स्टेनो में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का, पेपर सेकंड आपका 200 नंबर का। पेपर फर्स्ट में आपसे ग्रामर वगैरह पूछी जाएगी, ठीक है, ग्रामर वगैरह। और पेपर सेकंड में एस्से, लेटर वगैरह, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर वगैरह टेस्ट, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। ये आपका स्टेनो का रहने वाला है, और यही सेम चीज आपकी एलडीसी की भी रहने वाली है। और इन दोनों में सबसे बेसिक चीज क्या है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए भैया। कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, ये चीज है। इससे अलग जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भैया, वो है प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर की भर्ती सबसे ज्यादा आसान है। 8th क्लास तक इसकी वैल्यू है। आपका जो एग्जाम का लेवल है वो 8वीं क्लास तक का आएगा। जीके, जीएस, मैथ, सब चीज आपकी 8वीं क्लास तक आएगी। मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया महात्मा गांधी के बारे में बताओ, या भारत कब आजाद हुआ, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादा 8th क्लास तक का लेवल होगा, बीए या 10th या एसएससी लेवल नहीं होगा, ठीक है, फिर दोबारा बता दूं, ठीक। तो नील सत्याग्रह कब हुआ, चंपारण में हुआ, ठीक है। चंपारण कहाँ है, बिहार में। किसने किया, महात्मा गांधी ने किया, किसानों के लिए किया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8th क्लास में है ये चैप्टर वगैरह। इससे अलग अब मैं आपको ले चलूं प्रोसेस सर्वर के सिलेबस पर। देखिए, मैथ 20 मार्क्स, इंग्लिश 8th क्लास तक है ये सब कुछ, जीके 20 मार्क्स, करंट अफेयर ये 20 मार्क्स की आएगी। करंट अफेयर भी बहुत आसान आने वाली है। मोदी जी किस सीट से सांसद हैं, वाराणसी सीट से। कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी सीट से। कितनी, मतलब तुरंत की करंट अफेयर जो अब चल रहा है जो, वो ही पूछा जाएगा, ठीक है। जीएस 20 नंबर, तो हो गए ना आपके 100 क्वेश्चन। ये आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। ये है आपका सारा प्रोसीजर। अब आपका जो लेवल प्रोसेस सर्वर का, वो आपका 8th तक ही होगा, फिर दोबारा बता रहा हूं। इसके बाद आपका दूसरा टेस्ट होगा 30 नंबर का। वो किसका है, कंप्यूटर का। बेसिक बेसिक पूछा जाएगा, ये डरना मत बस। आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 30 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 30 नंबर का, बिल्कुल। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बस। तो इनको तो आप वैसे ही फोन में देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पीएन, स्वीपर, पहले चौकीदार और स्वीपर, ये 3 हो, पीएन, स्वीपर, चौकीदार। देखो, पीएन और चौकीदार 50 मार्क्स का होगा इनका, पर केवल 50 मार्क्स का, ठीक है। अब इनमें क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश, जीके और मैथ। 1 घंटा मिलेगा आपको, ठीक है, 50 क्वेश्चन के लिए। एग्जाम का लेवल होगा 8th क्लास तक। अब आ जाते हैं स्वीपर, इसका भैया इंटरव्यू है, इंटरव्यू। और पीएन और चौकीदार के लिए कंप्यूटर आना चाहिए भैया। कंप्यूटर आप पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, बाई चांस
कई बार चौकीदारों को कंप्यूटर वगैरह पे देखना पड़ता है ना, सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो कंप्यूटर से ही तो रिलेटेड होते हैं। तो उस तरीके के लिए आपको कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है, सीसीटीवी चलाने के लिए कि सीसीटीवी पे कौन सा सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, सही तरीके से नहीं चल रहा है, इस तरीके से आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। फाइल वगैरह के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए बस, ठीक। और ये रहे आपके कंप्यूटर के 30 मार्क्स का होगा भैया। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद 30 मार्क्स का आपको कंप्यूटर आना चाहिए। इससे अलग अब मैं आपको बता दूं, स्वीपर स्वीपर में इंटरव्यू है और इसमें भी आपको कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है। स्वीपर में भी वही सीसीटीवी वाला ही चक्कर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। फीस आपकी ऑनलाइन कटेगी, इसमें किसी भी जैक जुगाड़ नहीं चलेगा, सीधा आपका एग्जाम है, ठीक है भैया। कहीं जैसे और कोर्ट वगैरह में होता है कि आप कह रहे थे सर फिक्स होता है, इसमें ऐसा फिक्स नहीं है। एग्जाम दो, सरकारी नौकरी पाओ। तो अब मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले फीस पर। फीस है इसकी ऑनलाइन, ठीक। अब मैं आपको बता दूं फीस के बारे में। देखो भैया, इंग्लिश स्टेनो इंग्लिश स्टेनो में आपकी जनरल और ओबीसी, इससे अलग एससी और एसटी, इससे अलग आपकी पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप। इंग्लिश स्टेनो में आपकी जो फीस रहने वाली है वो है आपकी 800 रुपये फीस, और एससी के लिए आपकी 600 रुपये फीस और 320 इसकी पीडब्ल्यूडी की। अब एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क 700 रुपये, 500 रुपये और 280 रुपये, ठीक है भैया, 280 रुपये। इसके बाद प्रोसेस सर्वर के लिए 700 रुपये, 500 रुपये और 280 रुपये, ठीक है भैया। इसके बाद पीएन, चौकीदार और आपका स्वीपर, इनकी सब की फीस 400 रुपये, जन SC ST में भी 400 और 160 इसमें, ये रहेगा। अब आपके बारे में बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आएंगे भैया आपके 2 हफ्ते पहले आ जाएंगे, 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले आ जाएंगे आपके एडमिट कार्ड, ठीक। आप साइट से निकलवा लेना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट दे दूंगा इस भर्ती से संबंधित, ठीक है। और आपको एग्जाम की तैयारी के टिप्स भी मैं बता दूंगा आपको। 8th क्लास तक आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, और मैंने वीडियो डाल रखी है 8th क्लास तक के ही जीके जीएस के, उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप उनको जरूर देख लेना। अब मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, फॉर्म जरूर भरें भैया। और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी, कंप्यूटर की बुक ले लीजिएगा आप, सबसे अच्छी रहेगी। अगर आपको ये टेस्ट कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, टेस्ट बिल्कुल 0 लेवल का आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, और फीस को देखकर भी ना घबराएं। अब मैं आपको बात करूं कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत की बुक ले लेना भैया। कंप्यूटर के लिए अरिहंत की बुक में बेसिक चीजें आती हैं और वो ही आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद जीके और जीएस के लिए आप जरूर लूसेंट की ब्लू आती है, ब्लू कलर की, ठीक है, बुक, उसको ले लेना, ठीक है। और 8th क्लास तक का मैथ पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक, और करंट अफेयर जो रोज अखबार पढ़ना आपको, खिलाड़ियों से संबंधित बिल्कुल बेसिक चीज पूछी जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं पूछी जाएगी। तो आप जरूर फॉर्म भरें, और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस भर्ती का नोटिफिकेशन मैं @ADVISC44 पर डाल दूंगा। आप इस नोटिफिकेशन को इस टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हो, आप उससे अधिक जानकारी ले लेना। और हाँ, आपको फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के लिए अब आपको करना क्या है, आप इस साइट पर चले जाओ। मैं साइट लिख रहा हूं, साइट www.KALIM कलीमपोंग कोर्ट COURT कलीमपोंग कोर्ट RECRUIT
UIT रिक्रूट 2024.in www.kalimpongcomputerrecruit RECRUIT 2024.in इस साइट पर जाना है और आप इस साइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इससे अलग अब मैं आपको जानकारी एक और दे दूं। ये जो भर्ती है आपकी, आप सोच रहे होंगे सर ये कलीमपोंग है कहां? कलीमपोंग है भैया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कलीमपोंग कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। फेयर सिलेक्शन है, फॉर्म जरूर भरें। तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि आप अंत तक देखें। फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास आप कमेंट करें और जरूर मुझे बताएं कि सर ये समस्या आ रही है। और फॉर्म आपका ऑनलाइन रहने वाला है, फिर दोबारा बता दूं, फॉर्म ऑनलाइन। और ये भर्ती आपकी पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, फॉर्म जरूर भरें। सरकारी पक्की नौकरी, अच्छी खासी सैलरी है। तो आप सभी को पता है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, फिर भी किसी जरूर फॉर्म भरें। सरकारी नौकरी आपके घर में आएगी जरूर, प्लीज। और सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया। नमस्कार।